ऋषभनंदन भरत सम्राट बने और इनके 5 पुत्र हुए। प्रथम पुत्र जो बड़ा था सुमति को राजभार सौंप करके पुलहाश्रम सालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ नेपाल में वर्तमान में जो है वहां पर भजन करने चले गए, गंडकी नदी के तट पर। राज सब त्याग दिया और भजन करते करते एक दिन देखा कि एक मृगी थी जो गर्भवती थी, वह जल का पान कर रही थी गंडकी नदी में कि सिंह ने पीछे से जोर से दहाड़ मारी और मृगी जब वेग से छलांग मृगी ने लगाई तो मृगी का तो प्राणांत हो गया, पर उसके गर्भगत जो शिशु था उसका जन्म हो गया और वह मृग का छोना जल में गिर करके प्रवाहित होने लगा। अब भरत जी महाराज बैठे बैठे देख रहे हैं तो मन में हुआ कि मृगी तो मर ही गई, अब इसका कोई है नहीं, क्यों न चल करके इसकी रक्षा की जाए। भरत जी महाराज दौड़ करके गए, मृग के छोना को बचा लिया और ले करके अपने आश्रम में आ गया। धीरे धीरे मृग भी बड़ा होने लगा। भरत जी महाराज भी अपने नित्य क्रम में प्रवृत्त रहते हैं। अब कभी कभी मृग का छोना आता है, चाट लेता है, कभी कभी किलोले करने लगता है। भरत जी महाराज डांट देते हैं तो चुपचाप भी बैठ जाता है। अब धीरे धीरे करते करते भजन के लिए जो सब कुछ त्यागा था कि राज कार्य में समय नहीं मिल पाता था, तो जिसने पत्नी त्याग दी, 5 पुत्र त्याग दिए, पूरी पृथ्वी का साम्राज्य त्याग करके जो विरक्त होकर के भजन को आए थे वो भी उस एक मृग के बच्चे में आसक्त हो गए। इसलिए कहते हैं आसक्ति कभी भी आसक्ति है, मरने तक व्यक्ति को विश्वास नहीं करना चाहिए कि हम मुक्त हो गए, इसलिए भजन आवश्यक है। जबकि उनका कर्तव्य तो ये था मृग के बच्चे की रक्षा करके उसको यथावत छोड़ देते। कालांतर में एक दिन मृगों का झुंड आया, मृग का छोना तो उसी के साथ मिल करके चला गया। भरत जी महाराज भजन में बैठे थे, जब आंखें खुली तो देखा कि आज मृग छोना दिखाई नहीं दे रहा है भाई। हर तरफ ढूंढा और जैसे ही वो नहीं मिला तो उसके प्रेम में इतने विफल हो गए कि उसको सोचते सोचते ही प्राणांत हो गया। तो अंते या मति सा गति, मरते समय जीव जो सोचता है ऐसा ही बन जाता है। प्राय पहले स्विस बैंक तो होते नहीं थे, तो घर के ही किसी कोने में खड्डा खोद खोद करके हमारे बुजुर्ग जो है सारे आभूषण गाड़ देते थे। कहीं दीवार में मटका रख दिया, कहीं धरती खोद करके खेत में गाड़ आए, और जब मरने लगते थे तब किसी को बता नहीं पाते, आवाज ही गायब हो गई महाराज। तो उसी को सोचते रहते थे उस धन का क्या होगा, मेरे बेटों को कैसे बताऊं, बेटे तो निकम्मे हैं, मैं ही कैसे लेकर के चला जाऊं। तो सोचते सोचते मर जाते थे, और जब उस धन की सोचते सोचते मरते थे तो उसी के ऊपर सांप बन करके घूमते थे। कई हवेलियों में हमने देखा हवेली बंद पड़ी है, कारण यही है कि उसमें सर्प रहता है। तो अंत में व्यक्ति जो सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो भरत जी महाराज जो है वो भी मृग छोना में उनकी आसक्ति हुई, उसी को सोचते सोचते मर गए। तो अगला जन्म जो है मृग का ही मिला। अब उस जन्म में मृग का जन्म तो मिला, पर भजन का यह प्रभाव हुआ, भगवान की जो भक्ति की कि उनको अपना प्रारब्ध जो है वह स्मरण था कि मैं इस प्रकार से राजा था, मैंने भजन किया, मृग में आसक्ति होने के कारण मेरी मृत्यु होने पर मैं मृग बना हूं। तो इस बार पूरा ध्यान रखा कि इस बार मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा कि जिससे मुझे फिर कोई कुत्ता बिल्ली बनना पड़े। मृग का देह जो है वह धारण करके शांत चित्त रहते थे, समय पा करके उसका भी अंत हो गया। और तृतीय जन्म जो हुआ वह अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण कुल में हुआ। बड़े ही प्रतापी तेजस्वी हुए महाराज भरत। आगे चल करके इनके पिताजी जो थे बड़े ही विद्वान थे, ब्राह्मण थे, वेद वेदांग के ज्ञाता थे। तो इनके जो बाकी 9 भाई थे उनको सबको वेद पारायण पढ़ा करके अद्भुत विद्वान बनाया। पर जब सबसे छोटे भरत का नंबर आया तो ये पागल बन के बैठ गए। बोले पंडिताई सीख लेंगे तो रोज किसी न किसी के सत्यनारायण कथा करने जाना पड़ेगा, और 2 जन्म हमारे वैसे ही बिगड़ गए, इस बार मैं मोक्ष को प्राप्त करके भगवत शरणागति प्राप्त करूंगा। तो पिताजी पढ़ाते जा रहे हैं, बेटा ये पढ़ लो वो पढ़ लो, जबरदस्ती बैठे रहते हैं। 5 घंटे पढ़ाने पर भी कुछ भी याद नहीं रहता। एक दिन पिताजी ने क्रोध किया तो पिताजी के पास बैठ करके बोले, हाँ पिताजी आज जो पढ़ाएंगे वो हम पढ़ ही लेंगे। पिताजी बोले कम से कम गायत्री मंत्र तो पढ़ ले बेटा, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, भगवती का आराधन करेगा तो ही कल्याण हो जाएगा। बोले ठीक है पिताजी। पिताजी के सम्मुख विराजमान हो गए, पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हैं। जब पढ़ाने के बाद पूछा तो कहते हैं पिताजी आप जब से मंत्र पढ़ रहे हैं तब से 999 चींटी इस बिल में घुस गई।
अब पिताजी का माथा खराब, तो चींटियां गिन रहा है कि मंत्र सीखने बैठा है। नाम रख दिया जड़ भरत, महामूर्ख है, कुछ याद नहीं आता। कालांतर में माता पिता दोनों स्वर्ग को सिधार गए और 9 भाई और उनकी पत्नियां घर में बची। घर में पागलों के जैसे बैठे रहते हैं, ना कोई काम करते हैं और केवल भगवान का मन ही मन भजन करते हैं। दुनिया के आगे पागल बने घूमते हैं। भाभियों ने कुछ वर्षों तक तो सेवा की, फिर भाभियों को भी ईर्ष्या होने लगी। हमारे पति सुबह से शाम तक काम करते हैं, बादाम का हलवा हम खिलाती हैं, फिर भी 2 हड्डी के हो रहे हैं, और ये घर पे पड़े पड़े सूखे टिक्कड़ खाते हैं, फिर भी जब देखो तब पहलवान बने घूमते हैं। तो भाइयों के कान भर दिए। भाइयों ने उठा करके खेत में स्थानांतरण कर दिया। खेत में ले जा करके सोचे कोई काम ही कर लेगा खेत में। भाइयों ने कहा कि खेत में अभी खुदाई होनी है, अन्न हम बोएंगे, तो ऐसे ऐसे आपको। बोले हाँ भैया ये काम तो मैं आराम से कर लूंगा। भाई तो इतना कह करके घर पे चले गए, और जब आकर के देखा तो एक ही जगह खोदते खोदते भरत जी महाराज ने कुआं तैयार कर दिया। अब भाइयों ने आकर के देखा तो माथा खराब। तो बोले तुमसे कोई काम नहीं होगा, तुम इतना ध्यान रखो कि खेत का ध्यान रखते रहा करो। हम जब भी भोजन करने या घर जाएं तो खेत को देखते रहा करो। बोले ठीक है महाराज। अब खेत में थोड़ा थोड़ा धान लग गया। समय पा करके भरत जी महाराज खेत पर बैठे थे। सारे भाई घर में भोजन करने चले गए। इतने में गैया मैया आई, सारा खेत चौपट कर दिया। और भरत जी महाराज बैठे बैठे देख रहे हैं राम जी की गैया, राम जी के खेत। भाई जब भी आए भाइयों ने देखा कि अरे पूरा खेत का सत्यानाश हो गया, गैया चर गई। तो आकर के भरत जी से बोले हमने कहा तो था तुमसे इनको देखते रहना, क्या किया तुमने? बोले वो चल रही थी, मैं आराम से देख रहा था। अब भाइयों ने देखा ये तो महामूर्ख है। कहने का कोई तात्पर्य नहीं। तो ऐसे भरत जी महाराज जो है महामूर्ख बने रहते थे। देह यात्रा के लिए भोजन मिल ही जाता था 2 समय का। विवाह कभी इन्होंने किया नहीं। एक दिन डकैतों के सरदार ने मैया भद्रकाली से प्रार्थना की कि मेरे यदि बेटा हो जाएगा तो मैं नर बलि आपको समर्पित करूंगा। तो संयोग से उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई, घर में बेटा हो गया। उसने अपनी जो भी उनकी मंडली थी उनको आदेश दिया कि जाकर के किसी को पकड़ लाओ। ये घूमते घूमते इनको महाराज भरत जी मिल गए। भरत जी से कहा चलो हमारे मालिक ने बुलाया है। भरत जी महाराज भी चल दिए, चलो भैया। जैसे ही भरत जी महाराज पहुंचे तो भद्रकाली के मंदिर में इनको ले जाया गया। बढ़िया स्नान कराया गया, एक से एक औषधियां, बढ़िया डव साबुन से नहलाया। ये तो काफी दिनों से ऐसे ही घूम रहे थे, तो लगा बहुत बढ़िया श्रृंगार हो रहा है भाई। और बढ़िया खीर मालपुआ परोसे गए। खा पी करके जब भरत जी महाराज तैयार हो गए तब सरदार जी पधारे और आकर के बोले महाराज तनिक उधर मैया के सामने पधारो। भरत जी महाराज उठ करके जैसे ही भगवती के समक्ष खड़े हुए तो अब उनको तलवार दिखाई दी। अब समझ गए कोई ना कोई गड़बड़ है। बोले महाराज गर्दन झुका करके बैठ जाओ। भरत जी महाराज बोले ये आप क्या कर रहे हैं? बोले वो जो मालपुआ खाए वो फोकट के नहीं थे महाराज, बलि देने से पहले सेवा भी खूब की जाती है। भरत जी महाराज ने सोचा हो सकता है भगवती की यही इच्छा हो, 2 जन्म हमारे चले गए, ये जन्म भी चला जाएगा। बड़े ही बिना किसी विरोध के भगवती के समक्ष अपना शीश झुका करके बैठ गए। पर जैसे ही सरदार ने तलवार उठाई, भगवती ने विचार किया कि ये तो परम ब्रह्म ज्ञानी है, ये आगे चल करके न जाने कितने जगत के जो मार्ग से भटके हुए जीव हैं उनको मार्ग पे लाएगा, कितनों का कल्याण करेगा। और इसका यदि आज अंत हो जाता है तो यह सही नहीं होगा। तो जैसे ही तलवार उठा करके सरदार ने गर्दन काटना चाहा तो सहसो चचाट सईव देवी भद्रकाली, भगवती साक्षात प्रकट हो गई और अपने तलवार से सभी की मुंडियां उड़ा दी। कंदुक क्रीडया इव, जैसे गेंद होती है, गेंद के जैसे मुंडी सबकी उड़ा दी। भरत जी महाराज ने देखा काफी समय हो गया, कोई हलचल नहीं हो रही। ऊपर उठा करके देखा तो सब मरे पड़े हैं। भरत जी समझ गए कि भगवती ने हमारी रक्षा कर ली। वहां से भरत जी महाराज भगवती को प्रणाम करके निकल गए। मार्ग में जाते हुए एक सिंधु सोवीर देश के राजा थे रहुगण।
जो नित्य सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे और पालकी में बैठे थे, कहार उनकी पालकी ढो रहे थे। संयोग बस उनका एक जो कहार था वह रुग्णावस्था में चला गया, बीमार हो गया। तो बाकी कहारों ने राजा से निवेदन किया, महाराज चार जब सही प्रकार से लेकर के चारों पहलवान चलेंगे तो ही तो बग्गी आगे बढ़ेगी। महाराज ने आदेश दिया, हमारा ही राज्य है, जो मिले उसको पकड़ के लगा दो। तो भरत जी महाराज आते दिख गए, मोटे ताजे बढ़िया पहलवान थे, तो इन्हीं को लगा दिया। बोले महाराज हमारे बग्गी में बैठे हैं, आप लग जाओ पालकी के नीचे। बोले धर दो महाराज कंधे पे। तो कंधे पे पालकी धर दी रहुगण की और धीरे धीरे मार्ग में चल रहे। संत वैष्णव जो होते हैं उनका धर्म होता है दृष्टिपूतम निषेध पादम, देख करके चलते हैं कि हमारे पैर से कोई अपराध न हो जाए, चींटा चींटी न मर जाए। तो रहुगण महाराज भरत भी जो है ये देख करके चलते हैं। आगे मार्ग में चलते हुए जैसे ही एक चींटी आई कि उन्होंने छलांग लगा दी चट्ट से। जैसे ही भरत जी महाराज ने छलांग लगाई, तो अब जब पालकी ढोने वाले छलांग लगाएंगे तो पालकी में बैठे हुए का क्या हाल होगा। छत्र मुकुट न जाने कहां गिरे और सर जा करके पालकी से टकराया। रहुगण का दिमाग खराब, झांक करके देखा और जो ढोने वाले थे उनसे कहने लगे, हे वोढारः साधवति क्रमत विक्मेंत मुसम्मुयते यानम, क्या तुम्हें ठीक से पालकी चलाना नहीं आता क्या। अब बाकी तीनों कहारों ने सोची कि राजा है, मृत्युदंड भी दे सकते हैं, क्या किया जाए। तो एक ने धीरे से हाथ जोड़ के कहा, महाराज अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम व्रजति, ये अभी जो आपके आदेश से हमने नया लगाया ये जल्दी नहीं चलता महाराज, और कोई यदि चींटा चींटी आ जाए तो छलांग लगा देता है। राजा ने नजर घुमा करके पीछे देखा तो जड़ भरत जी महाराज पहलवान के जैसे खड़े थे। तो व्यंग के बाण चलाने लगा। बोले अच्छा यही है जिसके कारण हमारी पालकी जो है गड़बड़ हो रही है। बोले जरा देखो तो सही, बेचारा 1.5 हड्डी का है, खाना पीना इसे मिलता नहीं है, और तुम लोग तो अभी नए नए लगे हो, ये तो कब से मेरी पालकी ढोल रहा है। व्यंग के बाण चलाने लगा। महाराज भरत जी भी खूब समझ रहे हैं कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, पर कोई आसक्ति शरीर में थी नहीं तो ध्यान दिया नहीं। फिर से पालकी कंधे पर धर दी और चलते चलते फिर से जब चींटा चींटी आए तो फिर से छलांग लगा दी। अब तो राजा का माथा खराब हो गया। पर्दा उठा करके और भरत जी महाराज को अनाप शनाप बोलने लगा। भरत जी महाराज ने विचार किया कि हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, पर हमारा अपमान करने के कारण ये राजा जरूर नरकगामी होगा। ब्राह्मण का अपमान किया है, और कोई सत्संग सुनने वाला यदि नरक में जाता है तो वह अपमान सत्संग का भी होता है कि रोज जाकर के कथा सुनते थे, आज देखो नरक में गए हैं। तो आज पहली बार जड़ भरत जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया। त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तु समे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर् यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशो न विदां प्रवाहः। जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, राजन आपने कहा कि मैं दुबला पतला हूं और आप मुझे दंड देने की बात कर रहे हैं। आप दंड देंगे तो किसे देंगे? ये देह को मिलेगा, मुझे तो इस बात का कोई कष्ट होगा नहीं। मोटा पतला होता है तो ये देह होता है, आत्मा पर तो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, भगवान का ही अंश है। तो ये जो भी द्वंद्व हैं ये इस आत्मा में घटित नहीं होते, इस शरीर में होते हैं महाराज, मुझे उससे कोई कष्ट नहीं होगा। जायते अस्ति विपर्णमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, ये षड उर्मियां जो हैं ये देह को प्रभावित करती है, आत्मा पे इनका फर्क नहीं पड़ता। अब जब वाणी से वेद वेदांत के प्रवचन सुने, सत्संग तो रघुगण सुनते ही थे, तो भाषा समझ गए कि ये शास्त्रीय भाषा ही है।
अब तो महाराज गौर से देखने लगे कि ये अज्ञानी जो मूर्ख प्रतीत होता है, इसको ये ज्ञान की बात कैसे पता चल गई। तो जब देखा तो कंधे पर यज्ञोपवीत जनेऊ दिखाई दे गया, तो समझ गए हो न हो ये कोई पहुंचे हुए महात्मा है, ब्राह्मण है। तो रघुगण महाराज पालकी से नीचे उतर गए और हाथ जोड़ करके पूछने लगे, कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजाना बिभरसि सूत्रम कतमो अधूतः। रघुगण कहते हैं, महाराज आप कौन हैं? ज्ञानतावश मैंने आपका अपमान किया है। आपके देह पे ये यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप ब्राह्मण हैं, और आपकी वाणी से आपने जो प्रवचन किया उससे पता चलता है कि आप कोई परम ब्रह्मज्ञानी हैं। महाराज मुझे डर तो किसी का भी नहीं लगता इस संसार में। मैं राजा हूं, राजर्षि हूं। साक्षात इंद्र भी मेरे सामने आ जाए तो भी मुझे भयभीत नहीं कर सकता। तो बोले फिर क्यों डर रहे हो? रघुगण कहते हैं, नाहं विशंके सुरराज वज्रा नत्रक्षशूलान् नन्यमस्य दण्डात् नाग्निर्कसोमानिलवित्तपास्त्रात् छंके भृशं ब्रह्म कुलावमाना। महाराज साक्षात यमराज भी मेरे सम्मुख आ जाए तो भी मुझे डर नहीं लगता, और देवताओं के राजा इंद्र आ जाए तो भी डर नहीं लगता। रघुगण ने पूछा फिर किससे डरते हो? बोले ब्राह्मणों के अपमान से मुझे बहुत डर लगता है। ब्राह्मणों का अपमान यदि हो जाए तो रहा न कोकुल रोवन हारा, ऐसी गति हो जाती है कि समूल विनाश हो जाता है, वंश में कोई रोने वाला नहीं रहता महाराज। इसलिए ब्राह्मणों से मुझे डर लगता है। जड़ भरत जी ने कहा, हैं तो हम ब्राह्मण ही, पर आप डरो मत, हम खतरनाक ब्राह्मण नहीं। बोले महाराज यदि खतरनाक नहीं हो तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप अवश्य दो। बोले पूछो राजा। बोले आपने अभी कहा कि ये जो पालकी का भार है मेरे देह को कष्ट होगा, जो भी पीड़ा होगी इस शरीर को होगी, मुझे आत्मा पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो महाराज ये बात तो मुझे जमी नहीं। तो अपना एक तर्क दे करके रघुगण ने प्रश्न किया, स्थाल्यग्नितापात् पयसोभिताप तत्तापतंडुल गर्भरंध्री। रघुगण कहता है महाराज जब भात बनाना हो तो अग्नि के ऊपर बटलोही रखी जाती है, उसके अंदर जल भरा जाता है और जल के अंदर चावल रखे जाते हैं। तो अग्नि का जो ताप होता है वो सबसे पहले उस पात्र को गर्म करता है। तो अग्नि के ताप से पात्र प्रभावित हुआ। पात्र के भीतर जो जल रहता है वो भी पात्र के प्रभाव से गर्म होता है, और उस अग्नि का जो प्रभाव होता है वो पात्र और जल में होते होते उस अक्षत में इतना हो जाता है कि वह भी विशुद्ध भात बन जाता है। तो आप जो कह रहे हैं कि ये भार मुझे बाधित नहीं करता, आपको कष्ट होगा तो इस शरीर में जो इंद्रियां हैं उनको कष्ट होगा। हमें कोई चींटी काट ले तो तुरंत यहाँ पे अलार्म बजने लगता है कि कहीं कोई चींटी ने काटा है भाई। तो आपको यदि भार रखेंगे तो वह भार आपकी इंद्रियों के मार्ग से आपके देह को होगा। देह पे यदि भार पड़ेगा तो मन को स्पर्श होगा, और मन में कष्ट होगा तो आत्मा भी तो पीड़ित होगी महाराज। आत्मा कोई शरीर से भिन्न तो है नहीं। जड़ भरत जी ने सुन करके बहुत हंसे और बोले राजन तुम हो तो महामूर्ख, पर संतों का संग किया है तो भाषा वैसी बोलना सीख गए हो। अब कोई संगीत वालों के पास रहता हो तो उसने संगीत तो नहीं सीखा हो, और आपके सामने आकर के सारे गा मापा सारे गा मापा सारे गा मापा करने लग जाए और कहीं उसकी चर्चा चले तो आप भी कही दोगे हाँ उसको बहुत अच्छा संगीत आता है, हमने सुना है सरगम में गाता है। तो ये प्रमाणिक थोड़ी हो गया, क्योंकि विधिवत उसको सीखना पड़ता है। तो उसी प्रकार महाराज जड़ भरत कहते हैं कि तुम हो तो मूर्ख, पर तुमने संतों का संग किया है तो भाषा वैसी बोलना सीख गए हो। तो बोले महाराज यदि मैं मूर्ख हूं तो आप इसका ज्ञान दूर करो। तो जड़ भरत जी कहते हैं ये आत्मा जो है ये निरवयव तत्व है,
और आपने जिनका भी उदाहरण दिया ये सावयव तत्व है। बात थोड़ी कठिन है, ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा। जल है, अग्नि है, चावल है, उनको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो ये हो गए सावयव। इनको देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है। और आत्मा जो है वह निरवयव तत्व है, उसको ना तो आप देख सकते हो और ना उसको आप छू सकते हो। मटका जो होता है उसमें भी आकाश होता है। ये भवन जो है इसमें भी जितना ये खाली स्थान है इसमें आकाश है। बाहर निकल करके हम आकाश में देखेंगे तो भी पूरा खाली आकाश है। अब कोई कह दे कि हमने आकाश को मुट्ठी में बंद कर लिया, आकाश को जला दिया, आकाश को भिगो दिया, तो संभव थोड़ी है, क्योंकि ये जो आकाश है ये निरवयव तत्व है। ना इसको आप देख सकते हो, ना इसको स्पर्श कर सकते हो। घड़े के भीतर जो आकाश है, खाली जगह है, वह घटाकाश है। भवन के भीतर जो है वो भवन का आकाश है। तो ये स्पर्श करने योग्य नहीं है और ये निरवयव तत्व है। और तुम जो दृष्टांत दे रहे हो वो सावयव पदार्थों का दे रहे हो। तो उसी प्रकार आत्मा भी निरवयव तत्व है, उसको ना कोई जला सकता है और ना उसको कोई काट सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इस प्रकार जब रघुगण जी को भरत जी ने समझाया तो बुद्धि उनके ठिकाने आई और अंत में भवाटवी का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। भवमानी होता है संसार, अटवी मानी होता है जंगल, और इस भवाटवी में ही हम सब जो है भ्रमण कर रहे हैं। रघुगण का कल्याण हो गया, चरणों में गिर करके बोले महाराज आपके वचन सचमुच अमृत की औषधि है। पुस्तक पढ़ने से हमें ज्ञान नहीं होता। जब कोई महापुरुष उन्हीं का सार तत्व उदाहरण के सहित हमें बताता है तब जाकर के हमारे हृदयंगम वह बात होती है। तो महापुरुषों की चरण रज जो है हमें सदा अपने सिर पर धारण करनी चाहिए। बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक किन्हीं महापुरुषों का संग नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञान आएगा ही नहीं। अरे स्कूल में आप बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हो, क्यों भेजते हो? लाखों रुपए फीस लगती है। पुस्तक खरीद करके ले आओ, घर में बच्चे को दे दो, बच्चा खुद ही पढ़ लेगा, पर उससे ज्ञान नहीं, वो कुतर्क करेगा, उसका जो सार है वह नहीं पढ़ सकता। इसी प्रकार शास्त्र भी कठिन है, जब कोई महापुरुष सरलता से हमें समझाते हैं तब वह बात हमारे दिमाग में बैठती है। तो इसलिए संतों का संग हमें नित्य करना चाहिए। आइए हम भी संत वंदना करें। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। कोई तेरो बड़ भाग रे, कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे
शरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, हंस करेंगे तुम्हें हंस करेंगे, हंस करेंगे तुम्हें हंस करेंगे। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। मिट जाए उर दाग रे, मिट जाए उर के दाग रे, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर राम सुमिरन में, कबीर राम सुमिरन में, कबीर राम सुमिरन में, कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में, कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो पाग रे, पाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान के जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान के।